स्वभावाप्तिर्प्रभावे प्रश्ननिकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंचपरमेश्वरी भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर प्रीति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर महाराज की, आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में ईश्वर धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य हारिका स्नेहवती माता जी की, हारिका संघ की। चंद्रमा अपनी गति के अवसान की तरफ भी चलता है और उत्थान की तरफ भी चलता है। जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा अवसान की तरफ चलता है, धीरे धीरे चंद्रमा घटता जाता है और घटते घटते अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरा दिखना बंद हो जाता है। इसके बाद जब एकम आती है तब से उसकी पतली सी लाइन शुरू हो जाती है और एकम से लेकर के पूर्णिमा तक वह बढ़ता जाता है क्रम से। तो आज कौन सा दिन है? चैत्र शुक्ल एकम का दिन है। इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाते हैं लोग और आज के दिन भी चैत्र से क्या मानते हैं? वर्ष का प्रारंभ ही मानते हैं। विक्रम संवत आज के दिन से शुरू होता है। तो इस दिन से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष है सारे कार्यों का प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना है तो शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करते हैं। तो वह जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता जाता है क्रम से, उसी प्रकार से हमारा भी कार्य वृद्धि को प्राप्त होगा। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार से हर कार्य वृद्धि को प्राप्त होता है, सब विघ्न धीरे धीरे टलते जाते हैं, इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में एक कार्य के लिए प्रारंभ करने का संकल्प प्रश्न कुमार और श्रद्धा देवी दोनों ने ले लिया। सुबह सुबह उनकी मीटिंग हुई है। किस किस की मीटिंग हुई? प्रश्न कुमार और श्रद्धा देवी। कौन है श्रद्धा देवी? प्रश्न कुमार जी की धर्मपत्नी। और दोनों की बहुत अच्छी सक्सेस मीटिंग हुई। प्रश्न कुमार ने कहा है कि देखो आज चैत्र शुक्ल एकम है, आज नया दिन है, आज मैं अपनी जिंदगी का रिन्यूएशन करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। आज से मैं अपना धार्मिक जीवन शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बस एक बात की बाधा आ रही है। तो श्रद्धा देवी ने पूछा किस बात की बाधा आ रही है? तो प्रश्न कुमार कहते हैं कि मैंने तुम्हें भांगरे लेकर के इस संसार में लेकर के आया था। भांगरे देकर मैं इस संसार में तुम्हें लेकर के आया था, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि तुमसे भी पूछना जरूरी है कि मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो तुम्हारी अनुमति है या नहीं? क्योंकि ऐसा आदि पुराण में आता है कि जब आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए गए, आदिनाथ तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के लिए गए, तो उन्होंने 2 बार अपने परिवार से पूछा। और हालांकि उनका तो कोई विरोध करता ही नहीं है। तीर्थंकर के परिवार में जो तीर्थंकर कहते हैं वैसा ही होता है, उनके यहाँ कोई उनके विरोध में चलता। फिर भी बड़े होने के बाद भी पूरे परिवार को बिठा करके उनसे कहा है मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो ये अनुमति लेना। तो इसी प्रकार से अब वह कह रहे श्रद्धा देवी से कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम मुझे उसकी अनुमति दे दो।
मेरा विरोध मत करना। तो श्रद्धा देवी कहती है इतने अच्छे आपको ज्ञानी ध्यानी गुरु मिले हैं और अब आपकी आयु के भी अवसान का काल चल रहा है। आयु का चंद्रमा प्रतिपल घटता जा रहा है। इसके पहले कि अमावस्या आ जाए आप उत्थान के पथ पर चले जाओ, ऐसे रास्ते पर चले जाओ कि एक बार पूर्णिमा का चंद्रमा हो। वो पूर्णिमा का चंद्रमा कभी घटे नहीं, वो उसका चंद्रमा है, वो सिद्ध शिला का चंद्रमा है। सिद्ध शिला पर एक बार उत्थान का मार्ग कर लो तो वह चंद्रमा कभी घटता नहीं। तो आप इतने अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, मैं क्यों आपको रोकूंगी। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप आचार्य परमेश्वरी से प्रश्न पूछते हो, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तो वह एकदम से चमत्कृत हो जाते हैं, भैया ये कौन सा प्रश्न पूछ लेगी अब। तो श्रद्धा देवी कहती है कि देखो आपने मेरा साथ निभाया, मुझे बहुत अच्छे से घर में रखा, कभी मुझे परेशान नहीं किया, मेरी हर आवश्यकता की आपने पूर्ति की। तो आज आप जब इस दीक्षा के पथ पर जा रहे हो तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो। अरे जिस राह पर नेमिनाथ चले थे उसी राह पर तो राजुल देवी चली थी। सीता ने पहले व्रत ले लिया था तो राम भी तो मोक्ष में गए, रास्ता तो दोनों ने एक चुना है। तो आप अगर इस मार्ग पे जा रहे हो, कभी पत्नी आप पहले जाती है इस मार्ग पर, फिर पति पीछे से आ जाता है, कभी पति पहले जाता है मोक्ष मार्ग पर, कभी पत्नी पीछे से आ जाती है। तो आप जब संसार में मेरा साथ आपने निभाया है, संसार में मेरे लिए भावरे डाली है, तो इन भावरों को भी खोल दिया है, फिर भी अब ये मन की भावरे आपके साथ बंधी है, तो ये मन की भावरे आपके साथ ही रहेगी। मैं तो जिस पथ पर आप जाओगे वही मेरा पथ है। उस पथ पर राजुल चलती है, कोई भजन है ना, उसी पथ पर राजुल चलती है। जो पथ नेमिका है वही राजुल का है। तो मुझे भी इस संसार में अकेले छोड़ करके मत जाओ। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने साथ मुझे लेके चलोगे। तो कृष्ण कुमार कहते हैं कि देखो अब तक तो मैं तुम्हारी थाली लगा देता था पूजा की, तुम्हारा साथ दे देता था, तुम्हारे वस्त्रों को देख लेता था, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था देख लेता था। अब मैं संघ में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब आचार्य परमेश्वरी के संग में रहूंगा, भले ही मैं ब्रह्मचारी बन के भी रहूं, पर मैं फिर तुम्हारी व्यवस्था नहीं देख सकता। तो फिर कैसे होगा। तो वह कहती है मैं आपसे व्यवस्था देखने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो यह बात कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी अनुमति चाहिए। क्योंकि स्त्री जो होती है जब वह घर में विवाह करके आती है तो पति उसका स्वामी होता है, पति उसका स्वामी होता है। पति की इच्छा के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती। यदि उसको कहीं धन खर्च करना है, बेटा बेटी को कहीं भेजना है, कोई भी कार्य करना है तो पति से बिना पूछे नहीं करना चाहिए। यह उसका पति धर्म है कि नहीं है। तो इस तरह से अब मैं जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाह रही हूँ तो मुझे भी आपसे पूछना जरूरी है। आप मुझे अनुमति दे दो, व्यवस्थाएं तो अपने पुण्य से अपने आप होती। जब मैं आप जैसे मुनि संघ में जाओगे, वहां ब्रह्मचारी बन जाओगे, मैं आरिका संघ में जाकर के वहां पर ब्रह्मचारी बन करके आगे आरिका दीक्षा के मार्ग पर बढ़ूंगी। आप यदि इस रास्ते पर चलोगे तो मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगी। अब मुझे आपसे व्यवस्थाएं नहीं चाहिए कि आप मेरी थाली लगा दो, आप मेरे वस्त्रों को देखो, नहीं, मुझे आपसे कोई व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपकी परमिशन, आपकी अनुमति के बगैर मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी बाहर कदम नहीं रखा देवी। तो अब भी मैं चाहती हूँ, अब मैं देवी के बाहर कदम रख रही हूँ तो आपकी अनुमति से रहूं। जब मैंने जीवन भर पति
पति परायणा धर्मपत्नी का दायित्व निभाया है, तो अब भी मैं पति परायणा धर्मपत्नी का दायित्व निभाना चाहती हूँ कि आपकी परमिशन से मैं ये गौरव से कह सकूं कि मेरे पतिदेव ने मुझे अनुमति दे दी है, ताकि कहीं कोई कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। क्योंकि विवाह होने के बाद अब मेरे माता पिता से मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब मेरे स्वामी आप हो, आपके अनुसार ही मुझे चलना है, इसीलिए अब आप मुझे अनुमति दें। जैसे ही कृष्ण कुमार ने श्रद्धा देवी का वक्तव्य सुना, एकदम वो गदगद हो गए कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसी धर्मपत्नी मिली, कि जिसने संसार के मार्ग पर तो साथ दिया ही दिया, अब मैं मोक्ष के मार्ग पर जा रहा हूँ तो वहां भी मुझे मना नहीं कर रही, बल्कि मेरे साथ चलने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार है। कभी भी आपके घर से कोई निकले तो उसका पैर नहीं खींचना है। कभी कोई मोक्ष मार्ग पर निकले तो उसके हाथ को पकड़ लेना कि मुझे भी खींच ले भाई। अगर एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर निकलता है, एक व्यक्ति पूरे घर में धर्म करता है, उसके धर्म करने से पूरे घर में सुभिक्ष होता है, पूरे घर में अन्न की कमी नहीं रहती एक व्यक्ति के धर्म करने से। इसलिए ये सोचना कि कोई धर्म करता है, कोई कर्म करता है, पूरे परिवार की व्यवस्थाएं चलती रहती है। तो इसी प्रकार से अब क्या हो गया, दोनों तैयार हो गए। और आज कौन सा दिन है भाई? संडे है। आज संडे है और आज वह बेटा भी आने वाला है, लेकिन क्योंकि बेटे थोड़े लेट उठते हैं तो वह बेटा भी आया नहीं है। अभी तो धर्म सभा का समय हो गया है, तो दोनों बड़े प्रसन्न हैं। आज जो मुख मुद्रा है कृष्ण कुमार की, वो पहले कभी नहीं रही। तो अब वह इतने प्रसन्न हैं, दोनों बहुत ज्यादा प्रसन्नता के साथ में प्रवचन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करके जैसे ही बैठते हैं तो सब लोग देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी को भी जीतना है, किसी का भी मन जीतना है तो सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? बस आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आपने आधा दिन तो सामने वाले का वैसे ही जी। जैसे फूल को कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वह अच्छे से खिलता है और उसकी खिलखिलाहट में ही सब लोग देखने को चले जाते हैं। तो सिर्फ आपके चेहरे पर यदि मुस्कान होगी तो सामने वाला आपसे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जैसे वो दोनों प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी उनकी मुस्कान को देखकर पूरी सभा खिलखिलाने लगती है, सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और पूरी सभा में एक प्रसन्नता का बहुत अच्छा माहौल निर्मित हो जाता है। उसी माहौल में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी देखते हैं तो वो भी, उनकी भी मुस्कान थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और आज कहते हैं, आज कृष्ण कुमार मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। आचार्य पूज्यपाद है, अब मैं तुम ये बताओ, तुम्हारी इस इतनी अच्छी मुस्कान का क्या राज है? 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कभी तुम्हारे होठों पर वो मुस्कान नहीं आई जो आज है। आज ये खुशी का अवसर क्या है? तो कृष्ण कुमार कहते हैं, गुरुदेव आज मैंने संसार सागर से पार करने का संकल्प कर लिया। संकल्प तो मैंने पहले भी कर लिया था, लेकिन आज खास बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी ने उसकी अनुमति दे दी, मुझे स्वीकृति मिल गई। और मात्र स्वीकृति ही नहीं मिल गई, धर्मपत्नी ने इसी रास्ते चलने के लिए भी तैयारी कर ली। और जब मैंने यह बात सुनी है, तब से मेरे मन का कमल एकदम खिल गया। तो
तो आचार्य परमेष्ठी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस संसार रूपी कीचड़ से कोई भव्य जीव निकलना चाहता है तो वो भी सोचते भैया संसार में बहुत दुख है, बहुत परेशानी, इससे कोई निकलना चाहता है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। तो वो कहते हैं कृष्ण कुमार से बहुत अच्छा है तुम दोनों इस संसार की कीचड़ से निकल करके आत्मा का उत्थान करो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और कृष्ण कुमार अब कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब बहुत सारा प्रवचन तो सुना है लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न भी पूरे नहीं है, तो अब मेरा एक और प्रश्न है, आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हे गुरुदेव यह बताइए कि आपने बताया परमानंद प्राप्त होगा, लेकिन परमानंद जो है वह अज्ञान के अंधेरे में तो नहीं मिल सकता। अभी तो मैं छलमस्त हूँ, अभी तो मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह पूर्ण केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा कि जिसकी जो आप अरहंत परमेष्ठी बनते हैं तो उनको केवल ज्ञान होता है, उस केवल ज्ञान की उपलब्धि कैसे होगी, उस केवल ज्ञान की उपलब्धि मुझे कैसे होगी, यही मेरे मन में प्रति समय प्रश्न उठ रहा है। तो इस प्रश्न का समाधान आप कर दीजिए। तो गुरुदेव इस प्रश्न का समाधान करते हैं, एक श्लोक की रचना करते हैं। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तद्द्रष्टव्यं तदिप्रष्टं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम ज्योति, वह जो केवल ज्ञान है वह कैसा है? अविद्या का मतलब है अंधकार, समस्त अज्ञान रूपी अंधकार इस पूरे संसार में फैल रहा है कि नहीं? और उस अज्ञान रूपी अंधकार को मेटने के लिए यह एक ज्योति के समान है। इस संबंध में एक कथा आती है। एक साधु थे, वह अपनी झोपड़ी में रहते थे गांव के बाहर, नगर के बाहर एक साधु झोपड़ी में रहते थे। और अब उस नगर का एक राजा था, राजा के पास 3 राजकुमार थे। अब राजा कैसा हो गया, वृद्ध हो गया, तो उसने सोचा मैं अपना राजपाट किसे सौंपूं? तीनों बेटे कुशाग्र वृद्धि के हैं, तीनों राजकुमार बहुत कुशाग्र वृद्धि के हैं, सबको राजनीति न्याय आदि कई शास्त्रों में पारंगत बना दिया, सब कुछ पढ़ा लिखा दिया, लेकिन तीनों में निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किसको राजपद दूं। ठीक है, राजपट्ट तो एक को ही बांधा जाएगा 3 में से, तो अब इसमें से मैं राजा किसको बनाऊं, यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं? तो अब क्या करते हैं कि ऐसे समय में परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो अब परीक्षा करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, तीनों को एक ऑप्शन देते हैं कि वो कैसे पूरा करते हैं, एक समस्या पूर्ति देते हैं। तो उन्होंने एक समस्या पूर्ति की कि भाई आपको एक कक्ष दिया जाता है, एक कक्ष दिया जाता है और आपको कोई भी एक चीज लेकर के आनी है और इस पूरे कक्ष को भर देना है। ठीक है, सब लोगों ने सोच लिया और सब लोगों ने नियत समय पर अपने अपने कक्ष तैयार कर लिए। अब राजा को देखने जाना था कि किसने अपने कक्ष में क्या। तो एक दिन पहले, लेकिन जो छोटा वाला कुमार था, छोटे राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसने कहा मैं क्या करूं क्या भरूं अपने कमरे में, समझ में नहीं आया। और वह क्या करता है कि सोचता है वहां पर बाहर जंगल में कौन है, साधु है, तो जंगल में जो साधु महात्मा रहते हैं मैं उनसे पूछ के आता हूं। अब वह साधु महात्मा के पास पूछने को जाता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या है,
मैं क्या करूं बता दो। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बाहर चले जाओ। क्या कहा, बाहर जाओ। अब वो बड़ा परेशान, दूसरी बार फिर अंदर गया, गुरुदेव ने क्या कहा, बाहर चले जाओ। दूसरी बार चला गया, तीसरी बार गया, तीसरी बार गुरुदेव क्या बोले, बाहर चले जाओ। अब वो बड़ा परेशान, एक बार गया, एक बार भगा दिया, दूसरी बार भगा दिया, तीसरी बार, चौथी बार कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो अब वो 3 बार चला गया, फिर भी उसने सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें रहस्य, कोई ना कोई रहस्य की बात जरूर है। तो वह हाथ जोड़ करके गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव, मैं आप बताइए, आपने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा, बाहर जाने के लिए क्यों कहा, ये तो बताइए। तो गुरुदेव कहते हैं, तुमने बाहर क्या देखा। तो उसमें कहता है कि मैंने बाहर प्रकाश को देखा। तो गुरुदेव कहते हैं, मैंने तुम्हें समस्या का समाधान दे दिया। और फिर वह सुन करके आ जाता है। अब पहले बेटे के पास पहला राजकुमार आता है। राजा कहता है, चलो तुम अपने कमरे की ओर मुझे ले चलो, मैंने तुम्हें कमरा दिया था, तुमने क्या करा। तो पता चलता है उसने कूड़े से पूरा कमरा भर दिया। कमरे में एक भी जगह खाली नहीं है, लेकिन इतनी बदबू आ रही है कि वहां खड़े होना भी मुश्किल है। तो राजा सोचता है ये तो सही समाधान नहीं है। और फिर दूसरे बेटे इसके पास जाता है, दूसरे बेटे से पूछता है, भाई ये बताओ तुम्हारा कक्ष कहाँ है और तुमने उसको किस चीज से भर दिया। तो वह दूसरा बेटा बताता है, उसने अन्न से पूरा क्या भर दिया, अन्न से गेहूं से पूरा कमरा फुल भर दिया। तो राजा सोचता है यह कमरा इसने भर तो दिया है, मगर केवल अनाज की पूर्ति से ही तो राजकाज नहीं चलेगा, कुछ और भी चीज होगी। तो राजा संतुष्ट नहीं होता। अब वह तीसरा बेटा उनके पास बैठा था। राजा तीसरे राजकुमार से पूछता है, तुम्हारा कक्ष कहाँ है और तुमने क्या किया है। तो वो कहता है तीसरा राजकुमार कि हे महाराज, आप स्वयं चल करके देख लीजिए मेरे कक्ष में क्या है। राजा कक्ष को खोलता है, कक्ष पूरा खाली है। वो पूछता है, राजा ये तो पूरा खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वह कहता है, राजकुमार कहता है, पिताश्री इस कक्ष में आप ध्यान से देखिए। तो राजा कहता है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, मैंने तो कहा था कमरा पूरा भरना है, एक भी जगह खाली, और इसमें तो देखो पूरा खाली पड़ा है। तो कहता है कि हे पिताजी, इसमें देखिए पूरा कक्ष काय से प्रकाश से जगमगा रहा है। पूरे कक्ष में प्रकाश है, पूरे कक्ष में प्रकाश फैला हुआ है। और मैं तो यह बोलना चाहता हूँ कि मैं पूरी प्रजा को ज्ञान के प्रकाश से भर दूंगा। मुझे अगर राज्य मिलेगा तो मैं पूरी प्रजा को काय से भर दूंगा, ज्ञान के प्रकाश से भर दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको अपना पट्टपद दे देता है। क्योंकि जो कूड़े कचरे से अगर भरेगा नगर को तो क्या होगा, उससे किसी का कुछ संभव नहीं होगा। तो उसको क्या बना देता है, वो उसको नगर निगम की सफाई वाला बना देता है राजा। उसको वो साफ सफाई का काम सौंप देता है कि भाई नगर में जहाँ जहाँ कूड़ा होगा यह उसकी साफ सफाई का काम करेगा। दूसरा क्या था, दूसरे से अन्न से कोठार भरे थे, तो उसको क्या सौंपता है, उसको जनता की क्या है कि अन्न की पूर्ति, जहाँ जहाँ भी अन्न की व्यवस्था है उस अन्न की व्यवस्था को उसको सौंप देता है दूसरे राजकुमार को। और तीसरे को राजा बनाता है क्योंकि वह ज्ञान से भरा हुआ है, और जो ज्ञान से भरा हुआ है वही पट्ट पर बैठ करके पूरी प्रजा को संचालित कर सकता। ठीक है, तो अब ऐसी बात होती है, तो इससे हमें समझना है, यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना। मिथ्यात्व रूपी अज्ञान अंधकार हमारे
हमारे भीतर पैर जमा के बैठा है, पहले उस मिथ्यात्व को अंदर से निकालना है, तो वह मिथ्यात्व रूपी अंधकार जाएगा। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, यह सब कर्म भी जाएंगे। और जब ये कर्म जाएंगे तो कौन सी ज्योति प्रकट होगी? केवल ज्ञान रूपी ज्योति, अविद्या विदुरम ज्योति, परम ज्ञानमयम है। वो ज्योति कैसी है? परम मतलब उत्कृष्ट है, ज्ञानमयी है और महत है, बहुत कैसी है? महान है। तद प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए। किसके बारे में? केवल ज्ञान रूपी ज्योति के बारे में ही पूछो। अगर तुम अंधकार के बारे में पूछोगे तो अंधकार में डूब जाओगे। अंधकार की चर्चा करने से अंधकार में डूबते चले जाते हैं और प्रकाश की चर्चा करने से प्रकाश में डूबते चले जाते हैं। किसकी चर्चा करनी? समझ में आई बात? उसकी चर्चा करो जिसकी चर्चा करने से हमारा जीवन प्रकाश की ओर चला जाए। यदि अज्ञान की चर्चा करेंगे तो अज्ञान में डूबेंगे और ज्ञान की चर्चा करेंगे तो ज्ञान में डूबेंगे। जिसकी चर्चा करेंगे, इसीलिए यहाँ पर बताया तद प्रष्टव्यम, उसी ज्ञान के बारे में पूछो। जब भी चर्चा करो, जब भी किसी से चर्चा करो तो किसकी चर्चा करो? उत्कृष्ट वस्तु की चर्चा करो, अच्छी वस्तु की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो, चारित्र की चर्चा करो, तो एक ना एक दिन आप भी ज्ञान और चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। और क्या करो? तद द्रष्टव्यम, और उसी को कैसा करना चाहिए? उसी के बारे में देखना चाहिए, देशना देनी चाहिए और उसी को देखना चाहिए। केवल ज्ञान रूपी ज्योति के अलावा और जितनी भी चीजें हैं वह ना तो पूछने योग्य है, ना देखने योग्य है और ना आचरण करने योग्य है। इसके लिए मोक्ष, जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए अपन सब मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष मतलब क्या? जो मोक्ष की इच्छा करता है उसको किसका काम, किसका ध्यान रखना चाहिए? केवल ज्ञान रूपी ज्योति की ही चर्चा करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, उसी को जानना चाहिए और उसी की ओर अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरा व्याख्यान करके दे दिया। किसने? आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने। और अब आपके पास सिर्फ 2 श्लोक बचे जिसमें सार संक्षेप है और उपसंहार। बाकी लगभग पूरा यहाँ पर केवल ज्ञान रूपी ज्योति की गणना के द्वारा आचार्य परमेश्वरी ने पूरा ग्रंथ कह दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न कुमार ने अपने ग्रंथ के समापन पर दीक्षा का निर्णय ले लिया है और उनकी सहधर्मिणी ने भी दीक्षा का निर्णय ले लिया है। तभी इस कक्ष में क्या होता है? जिह्वाणी स्तुति होती है और जिह्वाणी स्तुति जैसे ही होती है वैसे ही उनका बेटा आकर के वहां पर खड़ा हो जाता है। बेटा है, बहू है, पोते हैं, सब लोग, बेटी भी आ गई है, सब लोग वहां पर आकर के खड़े हो गए हैं और श्रद्धा देवी एकदम से देख करके थोड़ा सा सिहरती हैं, लेकिन प्रश्न कुमार कोई रिएक्शन नहीं करते। अब आगे क्या होगा इसको शाम को देखेंगे। जय गुरु आचार्य सुंदर सार महाराज की।